कार ठोकें कि ये मेरा है। यही तो ईश्वर की माया है। सब जानते हैं कि कुछ नहीं है मेरा, पर सब जानकर भी भाग रहे हैं मेरा मेरा करते। यही तो आश्चर्य है। महाभारत में कथा आती है कि एक बार द्रौपदी को पानी प्यास लगी। 5 पांडव वनवास में थे, 12 वर्ष का वनवास था। प्यास लगी द्रौपदी को, सो अर्जुन भीम गए तो उस सरोवर में के यक्ष रहता था। उस यक्ष ने कहा, भीम पानी तब भरना जब मेरे प्रश्न का उत्तर दे देना। भीम ने उत्तर ना दिया, पानी भरा, पानी पिया, सो मर गया। अर्जुन भी, नकुल भी, सहदेव भी। धर्मराज युधिष्ठिर आखिरी में गए, सो चारों भैया मरे पड़े थे। धर्मराज युधिष्ठिर को भी यक्ष ने कहा, धर्मराज तुम्हारे भाई मर गए हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना कोई पानी पीता है सो वो मर जाता है, मैं मार डालता हूं, क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हाँ पूछिए, आपको कौन सा प्रश्न पूछना है? यक्ष ने पूछा, ये बताओ इस धरती का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ये प्रश्न यक्ष ने पूछा। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, सबको पता है कि मुझे मरना है, फिर भी लोग व्यवहार ऐसे कर रहे हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। झूठ बोल रहे हैं, कपट कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं जैसे कभी मरेंगे नहीं। जबकि सत्य है कि एक दिन मरना है, फिर भी ये निंदा झूठ कपट में उलझे पड़े हैं। सबको पता है कि संसार की एक वस्तु मेरी नहीं है, फिर भी वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। यही इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य है कि नहीं? कुछ भी नहीं है आपका, पर आप सारी जिंदगी मेरा मेरा करते हैं, और अंत में जब प्राण निकलेंगे ना तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे को कफन मिला है कि नहीं मिला है ना? मरने के बाद हमें कहां पता कि कोई कफन उठाया नहीं उठाया, जलाया नहीं जलाया। जीते जी सब जंजाल है, मरना मतलब जंजाल से आजाद हो जाना। इसलिए कहता हूं, भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। और ये जो सच्चाई है, कोई माने ना माने, पर सच्चाई को तो नकार नहीं सकते ना। इन सच्चाइयों को स्वीकार करके और आज से ही भगवान के चरणों में अनन्य प्रीति, अनन्य भक्ति प्रारंभ कर दीजिए। यही प्राणी मात्र के जीवन की सार्थकता है। प्रिय भक्तों, भगवान सत्राजित जी से कहते हैं, मणि 2 उन्होंने नहीं दिया। उनके भाई प्रसेन वो मणि पहनकर जंगल गए, और जंगल में एक बब्बर शेर ने उन्हें मार डाला, और वो मणि जामवंत जी लेकर अपनी बिटिया को देते हैं। अब सत्राजित को लगा कृष्ण ने मणि मांगी थी, हमने नहीं दी, लगता है हमारे भाई को मारकर मणि को चुरा ली, मणि चोरी कर ली। भगवान कृष्ण को कलंक लगा दिया सत्राजित ने। कहते हैं, जो व्यक्ति गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को देखता है, जिस दिन गणेश जी बिठाते हैं, उस दिन के चांद को जो देखता है उसे झूठा कलंक लगता है। इसलिए नहीं देखना चाहिए। और कोई देख ले तो इसका उपाय क्या है? पहला उपाय है कि भागवत में भगवान के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा सुनो। और दूसरा उपाय है कि चांद को आपने देख लिया तो चांद की तरफ एक छोटा सा पत्थर उठा के फेंक दो। इससे भी आपके पाप का मोचन हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, अर्थात उस पाप से निवृत्ति हो जाएगी।
गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को कोई देखता है तो उसे झूठा कलंक लगता है। तो जब आप देख लें सो क्या करें? जब आप देख लें तो चंद्रमा की तरफ छोटा सा पत्थर कंकड़ यूं फेंक दें। और दूसरा उपाय ये है कि आपको कोई गाली दे दे, उसी दिन आपने मुझे गाली दे दी तो मेरा वो पाप समाप्त हो जाएगा। देखो, शास्त्रों की ये बातें बोल रहा हूं, कोई मनमुखी नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि जब आपको कोई गाली देता है तो आपके पाप कटते हैं उस गाली से। इसलिए कोई गाली आपको दिया करे तो मन ही मन उसको जरूर प्रणाम किया करो। किसके गाली देने से मेरे कोई पाप रहे होंगे जिसका मुझे परिणाम भोगना पड़ता, पर अब भोगना नहीं पड़ेगा क्योंकि किसी ने गाली देकर ही मेरे वो पाप काट दिए। तो कोई आपका अपमान करे, कोई आपको गालियां दे तो उसको बहुत प्रणाम करो मन मन से कि इसके कारण मेरे पाप कट रहे हैं। मेरे पाप, ये मैं नहीं कहता, शास्त्रों में लिखी है ये बात। आपके पाप कटते, इसलिए सास गाली दे तो बहू मन ही मन प्रणाम करे, सासू मां मेरे बहुत जन्म के पाप आपने गालियां दे दे के काट दिए। पति गाली दे तो प्रणाम करो, पत्नी गाली दे तो डबल प्रणाम करो, पाप कट रहे हैं। हाँ जी, आप गाली का उत्तर मत दीजिए, तुमने हमें गाली सो हमने भी ना। आप तो समझदार हैं, आप तो शास्त्रों को जान रहे हैं, बेचारा वो जान नहीं रहा है। चंद्रमा को देखने से पाप लग जाता है, गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को। परंतु आपको कोई गाली दे दे उस दिन, आप जरा किसी को छेड़ दीजिएगा, हल्का सा एक आध दो गाली फोकट में मिल जाएंगी, आपका काम बन जाएगा। उसको बाद में प्रणाम कीजिएगा, पाप से मुक्ति। इसलिए कोई आपको गाली देना सो उसको आप भी मत भौं भौं करने लग जाइएगा। यहां तक कि शास्त्रों में लिखा है कि आप अगले जन्म में सुअर बनने वाले थे पापों के कारण, पर आपको किसी ने बढ़िया गालियां दे दी ढेर सारी, तो आपके सुअर बनने की योनि समय कट गया, अब आपको नहीं बनना पड़ेगा। गालियां, भाई पाप का फल तो देखो मुझे भोगना पड़ेगा, पाप का फल मुझे भोगना पड़ेगा, चाहे सुअर बन के भोगूं, कुत्ता और बिल्ली बनकर भोगूं, पर कोई मुझे गाली दे दे तो भी वो पाप खत्म हो जाता, फिर मुझे कुत्ता बिल्ली बनने की जरूरत नहीं, गालियों से वो नष्ट हो गया। ऑप्शन है ये। तो जो लोग गालियां देते हैं किसी को, दिल दुखाते हैं किसी का, अपमान करते हैं, वो बहुत बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं। आप किसी को गालियां ना देना, किसी का दिल ना दुखाना, और आपको कोई गाली दे रहा है तो जरूर उसको दंडवत करना, दूर से प्रणाम करना, क्योंकि उसके जैसा हितैषी आपका पाप सहज में कट गया। इससे बड़ा और क्या है। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं, निंदक नीरे राखिए। जो आपका अपमान करता हो उसे सामने ही घर में बसा लो, बार बार अपमान करेगा, आपको गालियां देगा, क्या होगा, आपके पाप कट जाएंगे। यदि आपको किसी ने कोई गाली नहीं दी तो फिर आपके जो पाप हैं फिर वो भोगना पड़ेगा। तो अब बताओ, कुत्ता बिल्ली बनकर भोगना अच्छा है कि किसी की गाली सुन करके समाप्त कर देना? आपके हिसाब से क्या ठीक है? तो सास की गाली सुना करो मन लगा के, बहू की गाली भी सुना करो मन लगा के। सब गालियां नहीं है, तुम्हारा कल्याण हो रहा है। बेटे की गालियां, बेटी की, सब जो गालियां सबकी सुनो, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो। गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को श्राप गणेश जी ने दिया था। एक दिन गणेश जी किसी मीटिंग में जा रहे थे, सो गणेश जी फिसल कर गिर गए तो चंद्रमा हंसने लगे, वाह 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 वाह, गिर गए। गणेश जी गिर गए, मोटा पेट है, गिर गए, हंस दिया। गणेश जी ने श्राप दे दिया, जा
मुझे देखकर हंसता है, जा आज के बाद तू कलंकित हो जा। जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुझे देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करो। भगवान गणेश जी ने कहा कोई बात नहीं, उस दिन कोई तुझे पत्थर फेंक देगा तो उसके पाप से मुक्ति हो जाएगी, देखने वाले को कोई गाली दे देगा तो पाप से मुक्ति हो जाएगी, या तीसरा ऑप्शन है कि भागवत के कृष्ण विवाह के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा सुन लेगा तो उस पाप से मुक्ति हो जाएगी। ये बात रामचरितमानस में भी लिखी गई है। जो आपन चाहे कल्याणा, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसो सुमति शुभ गति सुख नाना, सुजसो सुमति शुभ गति सुख नाना। सुपर नारे लीलारे गोसाई, सुपर नारे लीलारे गोसाई, तजहूँ चौथ की चंद्र की नाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, जो पुरुष अपना कल्याण चाहते हैं, वो मेरी इन 2-4 मिनट की बातों को ध्यान से सुन लें, काम बन जाएगा। स्त्री अपना कल्याण चाहती है तो पराये पुरुष का त्याग कर दे सदा के लिए। पराये पुरुष को मत देखो। तो महाराज जी फिर देखें ना तो बाजार जाते हैं, सो देखना तो हो जाता है। पराई स्त्री को भी मत देखो और पराये पुरुष को भी मत देखो। तो फिर किसी ने कहा महाराज जी तो क्या आंखों में पट्टी बांध कर जाएं? देखना तो हो ही जाता है। हमने कहा भैया देखना बुरा नहीं है, यदि देखो तो देखने का नजरिया बदल कर देखो। बोले कैसे नजरिए से देखें? हमने कहा यदि स्त्री को देखना है, आपसे उम्र में बड़ी है तो उसे माँ की दृष्टि से देखो, बराबर की है उम्र में तो आप उसे बहन की दृष्टि से देखो, और आपसे उम्र में छोटी कोई बच्ची है उसे पुत्री बेटी की दृष्टि से देखो। देखो पर इस नजरिए से देखो तो देखना बुरा नहीं। स्त्रियां भी पुरुष को देखें कैसे? उम्र में बड़ा है तो पिता की दृष्टि से, बराबर का है तो भाई की, और छोटा है तो पुत्र की दृष्टि से। देखना बुरा नहीं है, गंदी निगाहों से ताकना बुरा है। और आजकल के बच्चों को देखना नहीं, फिल्मी दुनिया ने ताकना सिखाया है। मोबाइल में रिंगटोन सेट कर रखा है बच्चों ने, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। आज बच्चे गाते हैं ना, ताकते रहते। हमारे शास्त्र कहते हैं देखा करो, ताका मत करो। और आजकल लोग ताकते ही हैं। हम देखने के संस्कार दे रहे हैं और देखने की दृष्टि भी दे रहे हैं। माँ बहन और बेटी की दृष्टि से देखो, पिता पुत्र और भाई की दृष्टि से। और लोग गलत रास्ते पे पहले पहुंच जाते, ताकते रहते तुझको। ताकना छोड़ो, देखा करो, माँ की तरह, बहन की तरह, बेटी की तरह। किसी भी महिला को देखो, स्त्री को देखो, या माँ के भाव से या बहन के भाव से या बेटी के भाव से, बस। तीसरा चौथा कोई भाव ना हो। इस धरती में जिससे आपका विवाह हुआ है वो आपकी पत्नी है, वो आपका पति है। उसके अतिरिक्त संसार की हर स्त्री आपकी माँ बहन और बेटी है। एक पुरुष को छोड़कर जो आपका पति है, उसके सिवा संसार का हर पुरुष आपका पिता, भाई और पुत्र है। ये दृष्टियां कोई बना ले। लोग कहते हैं जमाना बुरा है। भाई साहब जमाना बुरा नहीं है, जमाना भी हमसे है, जमाने से हम नहीं है, हमसे जमाना है। हम और हमारी सोच अच्छी होगी तो जमाना भी अच्छा होगा। हमारी सोच बिगड़ी है इसलिए तो जमाना भी बिगड़ा। लोग कहते हैं जमाना बुरा है। कहाँ जमाना बुरा? हमें तो कुछ नहीं बुरा लगता।
ना हमें स्त्रियां बुरी लगती हैं ना पुरुष बुरे लगते हैं, बस देखने का अपना अपना नजरिया है ना। केवल दृष्टि बदल देने से सृष्टि बदल जाएगी, सोच बदल देने से संस्कार बदल जाएंगे। एक कुम्हार चिलम बना रहा था, चिलम। एक संत वहां से निकले, बोले कुम्हार चिलम क्या बनाता है, गर्मी आ रही है, घड़ा बना, बढ़िया घड़े का सीजन आएगा, खूब पैसे मिलेंगे। कुम्हार ने जो मिट्टी चिलम बनाने को रखी थी उसी मिट्टी के घड़े बना दिए। घड़ा एक व्यक्ति ने खरीद कर प्याऊ में रखा, सड़क से गुजरने वाले, रास्ते से गुजरने वाले लोगों के लिए घड़ा रखा और घड़े का पानी मुसाफिरों को पिलाने लगा। एक मुसाफिर ने, एक राहगीर ने पानी पीकर कहा, वाह कितना शीतल जल है, कलेजा ठंडा हो गया। तब उस मिट्टी के घड़े से आवाज आ गई, वाह कुम्हार तेरा धन्यवाद। किसी ने कहा, क्यों मिट्टी कुम्हार का धन्यवाद क्यों करती है? तब कहा उस घड़े की मिट्टी ने, कुम्हार तूने मुझे चिलम बनाने के लिए उठाया था, पर तूने एक महात्मा के कहने से मुझे घड़ा बना दिया। यदि तू मेरी चिलम बना देता तो मैं भी जलती और जो चिलम चढ़ाता पीता वो भी जलता, पर तूने मुझे घड़ा बनाकर मेरे साथ बहुत बड़ा न्याय किया है, बहुत अच्छा न्याय किया है कि मुझे घड़ा बना दिया। इस घड़े को बनाने पर मैं भी ठंडी हूं और जो मेरा जल पीता है उसके भी कलेजे में ठंडक पड़ती है, ठंडक मिलती है। तेरी दृष्टि बदली थी, मेरी सृष्टि बदल गई, तेरी सोच बदली, मेरी तो सारी जिंदगी बदल गई। तूने चिलम बनाया होता तो मैं जल रही होती और जला रही होती, पर घड़ा बनाया है तूने तो मैं भी ठंडा हूं और जो जल पीता है वो भी शीतलता को प्राप्त करता है। तेरी दृष्टि बदली थी ना कि चिलम नहीं घड़ा बनाए। एक दृष्टि बदल जाए तो सारी सृष्टि बदल जाती है। इसलिए मैं अपने सभी माताओं से, बहनों से, जवान भाई बहनों से कहता हूं कि आप अपनी दृष्टि बदलिए, देखने का नजरिया बदलिए। हाँ, अच्छे से देखा करो, उचित है वही देखो, अनुचित बिल्कुल ना देखो। और मैं अपनी बहनों से भी प्रार्थना हाथ जोड़कर ही करता हूं कि आप भी अपने पूरी जिंदगी में ऐसा कोई कदम ना उठाना जिसके कारण आपके माता पिता को सिर झुकाकर जीना पड़े। और बेटों से भी प्रार्थना करता हूं, आप अपने जीवन में ऐसा कोई कदम ना उठाना कि आपके माता पिता को सिर झुकाकर जीना पड़े। मैं बात कर रहा हूं, आजकल जो बच्चे भाग कर विवाह कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। आप तो अपना घर बसा लेते हैं पर माँ बाप का बसा बसाया घर उजाड़ देते हैं। माँ बाप जिस गली से निकलते हैं लोग कहते हैं इनकी बेटी देखो भाग गई, इनका बेटा देखो भाग गया। आपके माँ बाप पर लांछन लगाते हैं लोग कहते हैं देखो बेटी ऐसी थी, पता नहीं ये कैसे हैं। लोगों का मुंह तो आप रोक नहीं सकते ना। माता सीता के भी चरित्र पर लोगों ने उंगलियां उठा दी। तो मैं बेटियों से प्रार्थना करता हूं, आप तो अपना लव मैरिज, कोर्ट मैरिज करके भाग कर विवाह करके अपना घर बसा लेती हैं, पर बची हुई माँ बाप की जिंदगी बुढ़ापे की तबाह कर देती हैं। इसलिए एक लड़का लड़की मेरे पास आए, बोले महाराज जी हम दोनों प्यार करते हैं, विवाह करना चाहते हैं। हमने कहा खूब आनंद से करो। बोले महाराज जी हमारी, लड़का बोला मेरी माँ तैयार नहीं है, क्या करूं? मैंने कहा माँ तैयार नहीं है तो फिर शादी मत करो। बोले मैं विवाह इसी से करूंगा, इस लड़की से बहुत प्यार करता हूं। मैंने कहा फिर तुम्हारी माँ का क्या होगा, जिस माँ ने तुम्हारे विवाह के ना जाने कितने सपने सजाए हैं, ना जाने कितनी तैयारियां कर रही है, ना जाने उसके अंदर कितने लड्डू फूट रहे हैं कि मेरी बहू आएगी, मेरी ऐसी सेवा होगी, मैं यूं करूंगी, मैं यूं करूंगी, ऐसे नाचूंगी बेटे के विवाह में। और तुम इस लड़की से विवाह कर लोगे तो माँ के अरमानों का क्या होगा, माँ के उस सपने का क्या होगा? बोला मैं कुछ नहीं जानता, मैं इस लड़की से प्यार करता हूं,
मैं दूसरे शहर चला जाऊंगा माँ बाप को छोड़ करके, पर मैं विवाह इसी से करूंगा। मैंने कहा उस लड़के से, बेटा इसका नाम प्यार नहीं है। यदि प्यार इस लड़की से करते हो तो तुम्हारी माँ भी तो तुमसे प्यार करती है। तुम छोटे थे तब तो तुमने माँ से प्यार किया था ना, माँ के बिना रहते नहीं थे, माँ के लिए रोया करते थे। तो देखो तुम बड़े हो गए हो ना, तो तुमने माँ को छोड़ दिया, माँ के प्यार को भूल गए। मैंने उस लड़की से कहा, बहन जो लड़का अपनी माँ का प्यार भुला सकता है, बहन वो तेरा प्यार भी भुला सकता है, इसका भरोसा ना करना। ये अपनी माँ का सगा ना हो सका, ये तेरा क्या सगा होगा। जो अपने माँ के प्यार को भूल सकता है, उससे आप क्या उम्मीद करोगे। इसलिए ये कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए कि हम भाग जाएंगे, शादी कर लेंगे। आजकल के बच्चे इसी राह पर चल रहे हैं। मैं तो केवल बच्चों को यही कथा के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, आप पढ़ लिख कर खूब विद्वान बनिए, माँ बाप का नाम बढ़ाइए, अपने कुल का नाम बढ़ाइए, अपने देश का नाम बढ़ाइए, देश के काम आइए। हाँ, ऐसा कोई रास्ता ना चुनिएगा कि जो आपके लिए घातक हो, आपके परिवार के लिए घातक हो, आपके माता पिता के लिए घातक हो, आपके देश के लिए घातक हो। हाँ, कोई ऐसा रास्ता ना चुनिएगा, कोई ऐसा गलत निर्णय ना लीजिएगा। विवाह करना बुरा नहीं है, पर माँ बाप की राजी मर्जी हो तो कहना ही क्या है। हाँ, आप वैसे समझदार हैं, बस माँ बाप का दिल ना दुखे ऐसा करना, बस इतनी ही मेरी बात है। प्रिय भक्तों, भगवान गए हैं और जामवंत जी से युद्ध किया है। जामवंत जी को लगा कोई सामान्य व्यक्ति है, युद्ध किया और भगवान का विवाह, दूसरा युद्ध में संतुष्ट किया और दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती से संपन्न हुआ। भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हुआ है यमुना जी से। अब भगवान का सत्यभामा से तीसरा विवाह, चौथा यमुना जी से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन कन्याओं को जेल से मुक्त करके उन कन्याओं से अत्याचार कर रहा था भौमासुर। भगवान ने युद्ध में भौमासुर को पराजित किया और उन 16,100 कन्याओं से एक साथ विवाह उनके कहने से किया। कहा उन कन्याओं ने, नहीं तो हम मर जाएंगी, हमें अब कोई स्वीकार नहीं करेगा। तब भगवान ने कहा, दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भगवान ने विवाह किया, टोटल 16,108 विवाह भगवान के संपन्न हो गए। एक राजा थे, बाणासुर को भगवान ने युद्ध में पराजित कर अनिरुद्ध का, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ भगवान ने करवाया और युद्ध में बाणासुर को पराजित किया चित्रलेखा की सहायता के द्वारा। एक राजा थे, बहुत बड़े दानी थे, वो गायों का दान करते थे। गौदान सबसे श्रेष्ठ दान है। आप लोग भी राजा नृग की तरह गौदान कर सकते हैं। गाय के सींग पर सोना और गाय के खुरों में चांदी मढ़ करके राजा नृग गौदान करते थे। एक दिन उनकी गाय जिस पंडित जी को दी, उनके खूंटे से खोलकर उनके गौशाला में आ गई और उसी गाय का दान दूसरे पंडित जी को अनजाने में कर दिया। अब दोनों पंडित जी आपस में झगड़ा करें, ये गाय मेरी है, ये गाय मेरी है। राजा नृग के पास आए तो राजा निर्णय ना कर पाए। राजा ने कहा तुम 100 गाय और ले लो पर विवाद ना करो। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो यही चाहिए। एक वस्तु 2 बार दान नहीं करना चाहिए। एक वस्तु को 2 बार दान कर दिया।
अरे दान दी हुई वस्तु पर आपका अधिकार नहीं है, पर यदि आपने एक वस्तु का 2 बार दान कर दिया तो पाप लगेगा। राजा नृग को यही पाप लगा, पर उन्होंने गौ सेवा की, जिसके कारण इस जन्म में वो गिरगिट बने और भगवान का दर्शन हुआ और उनकी सदगति हुई। आपने जीवन में जो पुण्य किया है, ये याद रखो कि आपके द्वारा किया हुआ पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। उस पुण्य का फल आपको मिलकर ही रहेगा, रहेगा, रहेगा। बस ये याद रखो। आपने किसी को एक रोटी खिलाई है, किसी जन्म में गौ सेवा की होगी, गौदान किया होगा, उसका फल मिलकर रहेगा। किसी जन्म में एक राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, गुरुजनों से पूछा, गुरुजी इतने सारे लोगों में केवल मैं ही राजा क्यों बना? जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन और भी लोग पैदा हुए होंगे, पर मैं ही राजा क्यों बना, वो लोग राजा क्यों नहीं बने? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जंगल में एक संत बैठे हैं, वो देंगे। राजा उन संत के पास गए तो वो संत अंगार खा रहे थे। अंगार मुंह पे रखें और उनका मुंह जल जाए, पता नहीं क्या पागलपन था। वो अंगार उठा उठा के मुंह पे रख रहे थे और पूरा शरीर अंगार से जल गया था, प्राण निकलने वाले थे उनके। वो महात्मा जी से राजा ने कहा, महाराज अंगार कोई खाने की चीज है? हम आपको बढ़िया भोजन की व्यवस्था कराते हैं। उन्होंने कहा, हमें अंगार खाने दो, हमने कोई पाप किया है, उसका हमें दंड मिल रहा है। राजा आगे बढ़े, आगे देखा तो एक महात्मा जी अपना ही मांस अपनी चमड़ी नोच नोच के खा रहे हैं। अरे महात्मा जी रोटियां खाओ, अपना मांस क्यों खाते हो? महात्मा ने कहा, हम अपने किसी जन्म के पाप की सजा भोग रहे हैं। राजा बोले, हमारे प्रश्न का उत्तर कौन देगा कि हम ही राजा क्यों बने? तब उन महात्माओं ने कहा, पास के गांव में एक व्यक्ति के घर में बच्चा पैदा होने वाला है। वो बच्चा जो पैदा होने वाला है वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। राजा गांव गए, भाई बच्चा किसके घर पैदा होने वाला है? गांव वालों ने कहा, फलाने की बहू को बच्चा होने वाला है। राजा गए, तब तक बच्चा हो गया। राजा ने बच्चे को गोद में लिया और पूछा, बालक तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुम ये कैसे जानते हो कि मैं ही राजा बना? तब वो नन्हा सा बच्चा हंसकर बोला, राजा साहब वो साधु जो अंगार खा रहे थे और दूसरे वो साधु जो अपना मांस खा रहे थे, तीसरे तुम और चौथे हम। उस बच्चे ने कहा, हम चारों पिछले जन्म में सगे भाई थे। हम जंगल में रास्ता भटक गए थे, हम सभी को बड़ी भूख लगी थी। पास के एक गांव में भंडारा हो रहा था, हमने भोजन लाकर नदी के किनारे पत्तल बिछाकर बैठकर खाना ही चाहा। हम चारों अपनी अपनी पत्तल सजाकर बैठे थे, खीर पूड़ी साग खाने वाले थे। तब तक एक भूखा व्यक्ति आकर बोला, भैया हमें भोजन दे दो। तो बड़े भैया ने कह दिया कि बेटा हम तुम्हें अपना भोजन दे देंगे तो क्या हम अंगार खाएंगे? तो इस जन्म में वो अंगार खा रहे हैं जो अभी आपको मिले। दूसरे से कहा, आप दे दो हमें थोड़ा सा भोजन, बड़ी भूख लगी है। दूसरे ने कह दिया, हम तुम्हें दे देंगे तो क्या हम अपनी चमड़ी खाएंगे? सो आज वो अपनी चमड़ी खा रहे हैं। और हमसे कहा, उस बच्चे ने कहा, हमसे भी मांगा, हम तीसरे नंबर के भैया थे, हमसे मांगा उस भूखे व्यक्ति ने भोजन, तो हमने कह दिया हम तुम्हें भोजन करा देंगे तो हम भूख से मर जाएंगे। उस बच्चे ने कहा, हम अभी जन्म लिए हैं और बस अब हम मर जाएंगे तुम्हें उत्तर दे करके। और तुम्हारे पास जब वो आया, तुम बिल्कुल भोजन करने वाले थे, तुम्हें भी बहुत भूख थी, कई दिनों से तुमने भोजन नहीं किया था, बिल्कुल शरीर सूख गया था और तुम्हारी थाली में आज भोजन आया
और जब तुमसे कोई भूखा मांगा कि भैया हमें भोजन करा दो, तो तुमने अपनी पूरी की पूरी थाली उस भूखे के सामने रख दी। खुद भूखे रहकर तुमने उसे पेट भर भोजन कराया, जिसके कारण भगवान तुम पर प्रसन्न होकर और तुम्हें राजा बना करके भेजे हैं। तुमने पिछले